एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है, उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते हैं वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इस्राइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनागाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, द रेजिस्टेंस ब्लॉक विल विन इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी अभी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व बजट पे बहस हो रही है, ये प्लीज नबी मोहम्मद व अला आलिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सर, मैं बजट के ऊपर क्या बात करूं कि किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी हेल्थ और उसका एजुकेशन होता है। लेकिन हमारी हुकूमत ये बतलाने में नाकाम है कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या रखा गया है। यहाँ पर ईद उल अज़हा की आलाइशें उठाने के लिए तो 30-30 अरब मांगे जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन दोनों मुकम्मल इग्नोर हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ आएं तो बातें तो बहुत हैं सर, लेकिन कहने की बात यह है कि जिम्मेदार उसकी पूरी साल का इन्हिसार एक गंदम की फसल की आमदन के ऊपर होता है सर। वो पूरा साल अपना बीज भी उधार लेता है, DAP भी उधार लेता है, अपने घर के मामलात भी उधार चलाता है, और उसके बाद जब गंदम की उसको जायज़ आती है तो उसमें से वो अपने पूरे साल के उधार पूरे करता है। लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेदार की फसल 1800-1900 रुपये के अंदर गलती रही तो वो अब क्या करेगा। हमारे तो जो गोल्स हैं, आप यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम गोल्स पढ़ें, 1999-2000 के अंदर यह बात कही गई थी कि पाकिस्तान वर्स्ट इफेक्टिव में होगा क्लाइमेट चेंज के अंदर। लेकिन सिवाय इमरान खान के क्लाइमेट चेंज के किसी ने क्या किया? मजदूर के लिए क्या किया? हारी के लिए क्या किया? टेक्सटाइल के लिए क्या किया? पैकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किया? पावर लूम्स के लिए क्या किया? तो मैं ये समझता हूं कि ये बजट नहीं था,
ये पाकिस्तान के लोगों के कत्लेआम की एक दस्तावेज थी जो उस दिन पढ़ी गई यहाँ पर वजीर खजाना की तरफ से। और बजट पर बात करते हुए, अभी तो सर आपका रावल डैम खुश्क हो गया, आप चंद दिनों में चेक कीजिएगा इस्लामाबाद में पानी का बहुत तरफ बहरान। हम जो शादियाने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया, जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर ग़ज़ाई बहरान में टॉप 5 अफेक्टिव कंट्री के अंदर होगा, हमारी क्या पॉलिसी है उस हवाले से कोई पॉलिसी इस बजट के अंदर नजर नहीं आई। तो बजट के मेरे तमाम ऑनरेबल कोलीग्स जो हैं उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन मैं एक इंतहाई अहम मसला जो कि ईरान और इसराइल का है उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। जनाब अली, अगर आप ट्रेल चेक करें तो इराक को गिराया गया, लेबनान के ऊपर उनकी लीडरशिप को मारा गया, सीरिया के अंदर गया, रास्ता हमवार किया गया ईरान तक पहुंचने के लिए। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे थे कि सीरिया के अंदर बशारुल असद के बाद वो जोलानी साहब जो तशरीफ लाए हैं वो कोई इस्लामिस्ट है, वो इनकलाब ले आएगा, वो इस्लाम के लिए खड़ा हो जाएगा। आज वही जोलानी अपनी अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। हम इस ट्रेल को नहीं समझ रहे। मैं तो ये कहता हूं, वो जो कहते हैं वी आर द चोजन वंस, दोज ब्लडी चोजन वंस आर रनिंग लाइक चिकन्स राइट नाउ। जब ईरान ने उनको स्ट्राइक किया, ईरान ने उनको जवाब दिया है, वो तो वहां पर खड़े नहीं रह सके, इसलिए कि वो गासिब थे। अपनी जमीन के लिए कुर्बानी वही देता है जो उस जमीन की पैदावार हो। फलस्तीनी कट गए, मर गए, शहीद हो गए, 60,000 शहीद कर दिए गए, लेकिन आज भी फलस्तीनी अपना एरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एरिया उनका था और इसराइल गासिब था। हम ये कहते हैं, और जनाब स्पीकर, ये बात करने में कोई दो राय नहीं है कि कौन इस्तेमाल हो रहा है ईरान के खिलाफ। को डायरेक्ट उनका आपस में बॉर्डर तो आप नहीं मिलता। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान जहां से जहाज उड़ के, जहां से मिसाइल्स निकल के ईरान की तरफ आते हैं, वो अपनी पनागाहों में छुपे हुए हैं। उनका ज़मीर दफन हो चुका है, उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है। But let me assure you one thing, the resistance bloc will win इंशाल्लाह। रेजिस्टेंस जीतेगी, ईरान जीतेगा। जनाब अली, एक जी मैं खान साहब की ट्वीट का भी अभी जवाब देता हूं, बेफिक्र रहें। यहां पर मजदूर मर जाए तो खान साहब, यहां पर किसान मर जाए खान साहब।